इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो वाद विवाद चल रहा है उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शराफतुल्लाह साहब मौजूद हैं। आप सीनियर बीओटी हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में। सिराज साहब के पुराने सहयोगी रहे हैं, लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। शराफतुल्लाह साहब, ये जो कुछ चल रहा है, ये सिराज साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि हम एक्सपेंशन में जाना चाहते थे, सेंटर को एक दुनिया का एक भव्य इमारत बनाना चाह रहे थे, एक हिंदुस्तान की एक शान बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये जो बीओटीज हैं, आप लोगों पर सीधा सीधा आरोप है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि सेंटर बने। देखिए, जहाँ तक एक्सपेंशन का सवाल है, मैं सिराज साहब के साथ इस एक्सपेंशन प्रोग्राम में जुड़ा हुआ था और ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक्सपेंशन यहाँ होना चाहिए, इसकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन एक्सपेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए तैयारी करनी पड़ती है, जिसकी तैयारी हुई, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन सिराज साहब का ये कहना कि मैं एक्सपेंशन में जाना चाहता हूँ, समझ में नहीं। कोई भी कॉन्क्रीट सॉल्यूशन ये एक्सपेंशन के मामले में सामने नहीं आया। कभी एरिया का मसला आ गया, कभी उसके किसी चीज़ का मसला, बाई लॉज का मसला आ गया, कभी कुछ आ गया। हमने बैठकर एकांत के अंदर इसको कभी डिस्कस नहीं किया, समझ में आया नहीं। इसका एक्सपेंशन का जो ये मसला है, इसके लिए भी सिराज साहब से मेरी 1-to-1 बातचीत हुई, जिसके अंदर ये भी था कि आप ये 75 जो है सिराज भाई, इसको आपने बड़ा, आपका नाम इससे जुड़ा हुआ है, आपने बड़ा नाम इसमें कमाया है और आपने इसकी खिदमत करी है। यही एक इस वक्त टाइम आ गया है, आप इसको छोड़ दीजिए, आपने ये 75 के मसले को। कहने लगे मैं एक्सपेंशन में जाना चाहता हूँ। मैंने कहा एक्सपेंशन में आप जाइए। आज भी बोर्ड, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं उनको कोई गारंटी, बोर्ड आज भी इंशाल्लाह तैयार रहेगा आपके लिए कि आपको एक्सक्लूसिवली ये कह दिया जाएगा कि आप एक्सपेंशन करिए, आप यहाँ के पैटर्न बन जाइए, आप यहाँ के चीफ पैटर्न बन जाइए, आप यहाँ के डायरेक्टर प्रोजेक्ट बन जाइए। लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ को नहीं समझा, सबको नकार दिया। नहीं, मैं तो प्रेसिडेंट रहूँगा और प्रेसिडेंट भी रहूँगा। अच्छा, फिर उस एक स्टेज में वो तैयार हुए तो कहने लगे नहीं, जितने भी लोग हैं बीओटी के और एग्जीक्यूटिव कमेटी के, वो मुझको जवाबदेह होंगे। अब आप बताइए, अकाउंटेबल होंगे। भाई आप एक्सक्लूसिव चलाइए प्रोजेक्ट को, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमें साथ रखना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने ये इससे बड़ा ऑफर और क्या हो सकता है। भाई बड़ी बड़ी जगहें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर, जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उससे कहते हैं कि भाई आप हमारी एडवाइस करिए, एडवाइज़र बन जाइए, आप इसके डायरेक्टर जनरल बन जाइए, मार्गदर्शक बन जाइए। लेकिन उन्होंने एमरेट का भी एक ओहदा होता है। यस, हाँ, आपने क्या कहते हैं उसको नकार दिया। और इस जिद की वजह से, ये सिचुएशन डेवलप हुई है। आज सिराज साहब सिर्फ ये कहते अच्छा जी मुझे, मैं 75 का हो गया, सलाम अलैकुम, सब उनके पीछे चलेंगे। हमारे वो मार्गदर्शक बन जाए, हमको गाइड करें सेंटर के मामले में जो भी कुछ है। लेकिन उस चीज़ के लिए तैयारी नहीं। इससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए। वहाँ पर कोई ऐसा क्लास तो है नहीं एमओए के अंदर हमारे कि भाई ताज जिंदगी के आप बने रहेंगे। देखिए, सिराज साहब की अपनी एक अना है जो उनको आगे उनको निकलने नहीं दे रही उसमें से। जिस आदमी को भी यहाँ पर लाए हैं, एम्प्लॉई को, यहाँ पर 6-7 जीएम बदल लिए गए विद इन ए स्पैन ऑफ 2 years। खुद ही लाते हैं, खुद ही उसको निकाल देते हैं। बोर्ड को ऊपर ला के कहते हैं भाई मैं ये आदमी बहुत अच्छा है, उससे कुछ दिन काम चलता है, उसके बाद उसको निकाल देते हैं। 1 को निकाला, 2 को निकाला, 3 को निकाला। भाई क्या है, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा? आप एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि उनकी जिद है या आना है, वो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब अगर हम गलत हैं तो एजीएम बुला लें, स्पेशल एजीएम जो सुप्रीम बॉडी है, वो बार बार सुप्रीम का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, और अमेंडमेंट कर लें। मेरे भाई, मैंने अभी इससे पहले एक बात कही है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल बुला लें, लेकिन ओनली फॉर 1 क्लॉज। ये भाई यहाँ पर जो सुधार चाहिए ओवरऑल, क्या आप उसको फेवर नहीं करेंगे कि यहाँ पर सुधार होना चाहिए? यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ कोई मुस्लिम लड़कों के लिए कुछ नहीं है, जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उस आप ऐसा है
उनके ही ग्रुप में से किसी से पूछ लीजिए कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में कौन सा काम क्या काम हुआ है, कभी टेकअप बताएं। हुआ है? वो टेकअप किया कुछ? हमारे बुजुर्गों ने इसी की तो बुनियाद डाली थी। इनकी ये अना है जो आज मैं आपको बहुत बहुत ही स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ। ये सिराज साहब की अना है और जिद है, समझ में आया नहीं, जो इस वक्त उनको इस मुकाम पर ले आई है। अब वो किस मुकाम पर हैं वो खुद अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, ये फैसला तो आप कोर्ट में के कागज देख लीजिए, ये पब्लिक समझ में आया नहीं, ये जिस मुकाम पर है ये खुद अच्छी तरह से जानते हैं। अदरवाइज सिराज कुरैशी एक बहुत बड़ा नाम होता, और अभी भी हम ये कहते हैं बहुत बड़ा नाम होगा अगर वो हमें गाइड करें एज ए बड़े होने के नाते। हम उनके साथ, मैं तो अपने 75 पूरे कर चुका भाई, लेकिन हम पर वो लागू नहीं होते। लेकिन अगर ये सिचुएशन आएगी, बीओटी पे लागू नहीं होता, सिर्फ सदर पे। हाँ नहीं होता, ना एग्जीक्यूटिव पे ना बीपी, ऑफिस बैनर पे लगा। समझ आए? तो ये मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूँ इस मामले में, समझ में आएंगे। हमने जो भी मेरे जिम्मे काम सौंपा गया था सिराज कुरैशी साहब ने दिया, मैंने उसको ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा किया है।